भाग 1। गरीबी के बीच मोहब्बत। पुरानी बस्ती की तंग गलियों में रहने वाला अयान एक गरीब लेकिन खुददार लड़का था। उसके अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में बूढ़ी अम्मी अयान दिन रात एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मोबाइल और रेडियो ठीक करता था। जितनी कमाई होती उससे मुश्किल से घर का चूल्हा जलता। अयान की अम्मी अक्सर कहती, बेटा गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी हराम का रास्ता मत चुनना। अयान मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मी जब तक हाथ पैर सलामत हैं, अल्लाह की दी हुई रोजी ही खाऊंगा। उसी मोहल्ले में रहती थी जोया। उसके अब्बू दर्जी थे, लेकिन बीमारी की वजह से अब ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। घर की जिम्मेदारी जोया ने अपने कंधों पर उठा ली थी। वह सिलाई करती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और अपनी अम्मी की मदद करती। गरीबी दोनों के घरों में थी, लेकिन दोनों के दिल अमीर थे। पहली मुलाकात। एक दिन अयान की दुकान के सामने से जोया गुजर रही थी। उसके हाथ से कपड़ों का बैग गिर गया। सारे कपड़े सड़क पर बिखर गए। अयान तुरंत दौड़कर आया और बिना कुछ कहे सारे कपड़े उठाकर बैग में रख दिए। जोया ने धीमी आवाज में कहा, जज़ाकल्लाहु खैर। अयान सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद दोनों कई बार एक दूसरे को देखते, लेकिन कभी बेवजह बात नहीं करते। दोनों जानते थे कि इस्लाम में गैरजरूरी मेलजोल पसंद नहीं किया गया। दिल में जगह। कुछ महीनों बाद अयान ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अगर मैं निकाह करना चाहूँ तो? अम्मी मुस्कुराईं, कोई लड़की पसंद है? अयान शर्माते हुए बोला, जी। जोया। अम्मी ने गहरी सांस ली। बेटा लड़की बहुत अच्छी है, मगर हम गरीब हैं, पता नहीं उसके घर वाले मानेंगे या नहीं। अयान बोला, अगर अल्लाह चाहेगा तो सब आसान हो जाएगा। रिश्ता। कुछ दिनों बाद अयान अपनी अम्मी के साथ जोया के घर रिश्ता लेकर गया। जोया के अब्बू ने बहुत इज्जत से बैठाया। उन्होंने कहा, अयान बेटा तुम्हारा अखलाक हमें पसंद है, लेकिन तुम्हारी कमाई बहुत कम है। हमारी बेटी सारी उम्र तकलीफ में रहेगी। तभी जोया का बड़ा चाचा गुस्से में बोला, हम अपनी बेटी का निकाह ऐसे गरीब लड़के से कभी नहीं करेंगे। घर का माहौल अचानक बदल गया। अयान ने सिर झुका लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आप लोगों को मंजूर नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अल्लाह जो बेहतर समझे वही होगा। वह अपनी अम्मी के साथ चुपचाप वापस लौट आया। जोया का फैसला। उधर जोया को जब पता चला कि अयान रिश्ता लेकर आया था और उसे मना कर दिया गया, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? अम्मी की आंखें भी भर आईं। नहीं बेटी, लेकिन लोग अक्सर इंसान की औकात उसके पैसे से नापते हैं। जोया बोली, मैंने अयान में ईमान, मेहनत और इज्जत देखी है। अगर निकाह करूंगी तो उसी से, वरना किसी से नहीं। यह बात सुनकर पूरा घर गुस्से से भर गया। चाचा चिल्लाया, अगर उस गरीब लड़के से निकाह किया तो इस घर से रिश्ता खत्म। जोया ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं किसी की नाफरमानी नहीं करना चाहती, लेकिन निकाह दौलत नहीं, दीन और अखलाक देखकर होना चाहिए। घर में सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ उधर अयान ने अपने दिल का दर्द अल्लाह के सामने रख दिया। रात के आखिरी पहर वह मस्जिद में बैठा रो रो कर दुआ कर रहा था। या अल्लाह, अगर जोया मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरी तकदीर बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे। उसी समय मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है? अयान ने सारी कहानी सुना दी। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, कभी उम्मीद मत छोड़ना। उस रात अयान के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली,
लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन ऐसी घटना होने वाली है जो जोया के पूरे परिवार की सोच बदलने की शुरुआत बनेगी। भाग 1 समाप्त। लेकिन अयान और जोया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या जोया का परिवार इस निकाह के लिए राजी होगा? क्या अयान और जोया की हलाल मोहब्बत अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी, या फिर गरीबी इनके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। अगर आपको गरीबी के बीच मोहब्बत का यह पहला भाग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी चाहने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली इस्लामिक और प्रेरणादायक कहानियां हर घर तक पहुंच सकें। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की हौसला अफजाई मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अयान और जोया की इस अधूरी कहानी का अगला और भी दिलचस्प भाग लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे।